अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने जो क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें अगेन सिंप्लीफिकेशन है। इसका पहला पार्ट है, इसको हम सोल्व करते हैं। फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 25 रेज टू पावर 3/2 इंटू 243 रेज टू पावर 3/5 ओवर 16 रेज टू पावर 5/4 इंटू 8 रेज टू पावर 4/3। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबकी जितनी भी हमारे पास टर्म्स मौजूद हैं। तो इसकी बनेगी 5 ज़रा 5 25 और 5 1 5। 243 की करें तो ये डिवाइड होता है 3 पे, 8 3 24 और 3 1 3, फिर दोबारा 3 पे 27, फिर 3 पे 9 3 27, फिर 3 पे 3 1 3 और ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 243 की। फिर 16 की करें तो ये बनेगा 8 2 16, 4 2 8, 2 2 4, 2 1 2। इसी तरह 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो ये बनेगा 4 2 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो इसमें पुट करते हैं वैल्यूज। 25 की आई थी 5 ज़रा 5, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 3/2। उसके बाद 243 है, 243 की जगह आ जाएगा 3 की ताकत 5 ज़रब 3/5 बटे में 16 है, तो 16 की जगह आएगा 2 की ताकत 4। तो ये बना 2 की ताकत 4 ज़रब 5/4 और 8 की जगह आ जाएगा 2 की ताकत 3 और इसकी पावर है 4/3। तो ये पावर में जो टर्म रकम ऊपर है और जो नीचे है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो बाकी बचेगा हमारे पास 5 की ताकत 3 ज़रब 3 की ताकत 3 और बटे में 2 की ताकत 5 ज़रब 2 की ताकत 4। फिर यहाँ पे हम इंडिसेस के रूल लगाते हैं, तो वो रूल हम पढ़ चुके हैं। क्या है, यहाँ पे देखिए पावर सेम है दोनों की, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर, तो उनकी पावर जो है वो कॉमन आ सकती है। नीचे दो एक जैसे नंबर हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर को जमा कर दिया जाता है। तो ये 5 जमा 4 आ गया। फिर 5 ज़रब 3 15, इसकी ताकत 3 और बटे में 2 की ताकत 5 और 4 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये सिंप्लीफिकेशन हो गई है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि है 54 और ये 27। इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। तो ये मैं कर देता हूँ इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 54 की करेंगे तो ये तकसीम होगा 2 पे, 27 आ गया, फिर 3 पे 9 3 27, फिर 3 पे 3 3 और फिर 3 पे। उसके बाद 216 की 2 पे तकसीम होगा, ये आ जाएगा 108 ज़रब 2 216, फिर 2 5 10 और 4 2 8, फिर 2 पे 2 2 4, 7 2 14, 3 पे 3 3 9 और 3 1 3। फिर 27 की फैक्टराइजेशन करें, 9 3 27, 3 3 9, 3 1 3। इस तरह एक हमारे पास नंबर है 9, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 ज़रब 3 9
और 3 1 3। अब यहाँ पे हम वैल्यूज इनकी पुट करते हैं, ये हमारा सवाल है। तो इस 54 की जगह पे आ जाएगा 2 ज़रब 3 की ताकत 3, 2 ज़रब 3 की ताकत 3, फिर इंटू 27 की जगह पे 3 की ताकत 3, तो ये 27 की जगह पे आ गया 3 की ताकत 3 और ज़रब 2x पावर में पहले मौजूद था और इंडेक्स इसका है 3। फिर हम बटे में जाएं तो यहाँ पे फिर 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 9 की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर और पावर साथ में है जो मल्टीप्लाई हो रही है x प्लस 1। इसी तरह 216 है तो उसकी जगह 2 की ताकत 3 ज़रब 3 की ताकत 3 ये आ जाएगा। तो 2 की ताकत 3 ज़रब 3 की ताकत 3 और साथ में ज़रब हो रहा है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ये चीज़ आ गई। अब आगे देखें, 2 ज़रब 3 की ताकत 3 ज़रब 3 की ताकत 3 ज़रब 2x, इसको जब हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो ये चीज़ बन जाएगी और बटे में आ जाएगा 3 की ताकत 2x जमा 2, ये पावर मल्टीप्लाई हुई आपस में, जमा 2 की ताकत 3 ज़रब 3। अब ये 3 और ये 3 सेम है, एक जैसे हैं, तो जब एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो इनकी पावर को ऐड करें तो ये बनेगा 2x माइनस 1 और इसके साथ 3 ऐड हो गया, ये यहाँ पे 3 नीचे पावर में और जो ऊपर है वो आपस में कट गए, बाकी बच गया 3 की ताकत 2x और बटे में बचा 3 की ताकत 2x जमा 2 जमा 2 की ताकत 3 और 3 की ताकत 2x और 3 में से ये 1 माइनस हो जाएगा तो जमा का 2 बाकी बच जाएगा। फिर ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, तो कॉमन हमें नीचे से लेना पड़ेगा ताकि हम कटिंग कर सकें। तो ये आ जाएगा 2 ज़रब ये भी 2 3 एक जैसे हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो पावर ऐड हो जाएगी। इन दोनों में से देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये 3 की ताकत 2x इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। 3 की ताकत 2x जमा 2, यहाँ पे पूरी की पूरी रकम कॉमन चलेगी तो यहाँ पे बचेगा 1, ये पूरी की पूरी रकम कॉमन चली जाएगी तो इसकी जगह बचेगा 2 की ताकत 3। अब दोबारा देखें, ये ऊपर एक 3 है एक नीचे 3 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2x जमा 3 है ना, यहाँ पे 3 आएगा। इनकी पावर सेम नहीं है, सेम पावर भी सेम होती तो ये कट जाते, तो यहाँ पे हम इंडिसेस वाला रूल लगा देते हैं। वो क्या होता है कि अगर दो एक जैसे नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर को माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3 की ताकत 2x प्लस 3, इसमें से माइनस हो जाएगा 2x माइनस 2, नीचे वाली रकम माइनस हो गई। लॉ ऑफ इंडिसेस में हमने पढ़ा है ये 1 प्लस नीचे बच जाएगा 1 प्लस और 2 की ताकत 3 होता है 8, तो ये बनेगा 2 ज़रब 3 और यहाँ पे पावर में 2x है जमा का और ये माइनस का कट गए, 3 में से 2 निकलेगा तो 1 वो हम पावर में नहीं लिखते, नीचे बन गया 1 प्लस 8, तो 3 ज़रब 2 6 और 8 जमा 1 9, और फिर ये दोनों किस पे कट जाएंगे, कटिंग इनकी होगी 3 पे, 3 3 9 और 3 2 6, तो ये 2/3 इसका आंसर आ गया। होप्स हो कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। अगर कहीं पे किसी भी किस्म का कोई मसला है तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके जी, बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।